श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। एक बार कबीर साहब अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ब्रह्मज्ञान सुन करके लौट रहे थे। तो जब लौट रहे थे तो उनको बहुत ज़ोर से प्यास लगी। क्यों भाई? तो उन्होंने देखा कि दूर गांव में बहुत सारी पनिहारन वहाँ से कुएं से पानी भर रही थी। तो उन्होंने कहा वहाँ हम पानी पी लेते हैं। तो पानी पीने के लिए उधर चले। तो जब उधर चले तो उनको याद आया कि भैया प्यासे रहना ही अच्छा है, और कहीं चलो, यहाँ बहुत खतरा है। क्या खतरा है ये भी आपको हम सुनाएंगे उनका, कबीर साहब का, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कबीर साहब अपने मन को वहाँ पे उपदेश देते हैं। तो उसका उन्होंने दोहा बोला है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। जहाँ जलाई सुंदरी, जहाँ सुंदरी को जलाया गया है वहाँ भी कबीर मत जाना। बोले क्यों? बोले अगर वहाँ वो बची खुची राख कहीं उड़ के और शरीर में छू गई तो भी विचलित कर देगी। तो कबीर साहब इसको कैसे कहते हैं? जहाँ जलाई सुंदरी तहाँ जिन जाओ कबीर। कबीर साहब खुद अपने से कह रहे हैं, अपने मन से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जहाँ जलाई सुंदरी तहाँ जिन जाओ कबीर। उड़ी भभूत अंगन लगे तो विचलित करे शरीर। अब समझ गए कि कबीर साहब प्यासे रह गए लेकिन पनिहारन वाले कुएं पानी पीने नहीं गए। और भगवान नारद चले गए। हाँ, नारद चले गए और नारद फंस गए। और पूरी जिंदगी उन्होंने ऐसी फंसाई। हाँ। और बाद में वो राजा भी बने और ये भी बने, और फिर जो उनके बच्चे और वो सब नदी में तहस नहस होते उन्होंने देखे। वो पनिहारन से पानी पीने गए थे। हाँ। तो पनिहारन को उन्होंने देखा और वो जो है माया में फंस गए। अब घटना घट गई। तो कहते हैं यार इससे शादी हो जावे। मैंने तो भैया मैं तो ऐसे नहीं करूंगी, हमारे बाबा से बात करो। हमारे बाबा से, वो बाबा के पास चले गए चरणों में। कह रहे हम तो बहुत जी नारद हैं और ये हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो हम तो शादी करना चाहते हैं आपकी बच्ची से। तो उन्होंने शादी कर ली तो बच्चे हो गए। अब वो जो है उनको बेटा ही नहीं था। तो बेटा नहीं था तो वो उनका पूरा राजपाट उनको मिल गया एज ए दामाद नारद को। और ये बड़े ठाट बाट हो गए, राजा की तरह उनका चलने लगा साम्राज्य। और उसके बाद कोई ऐसा युद्ध हुआ जिसमें डिस्टरबेंस हो गई, और फिर जो है कोई तूफान आ गया, उस पानी में घुसे चले जा रहे हैं। और बच्चे कच्चे सब छूट गए उनके, सब उसी पानी पूरा मकान राजपाट सब छूटते जा रहे हैं। इस चीज की कल्पना करिए, अगर संसार में ऐसी समस्या हम लोगों को आ जावे तो हमारा क्या हाल होगा। तो नारद का वही हाल हुआ। और वो कह रहे यार मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरी पत्नी, और ये कैसे छूटते चले जा रहे हैं, छूटते चले। हे कृष्ण हमें बचाओ, हे कृष्ण हमें बचाओ, हे कृष्ण हमें बचाओ। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि भगवान ने हाथ मारा पीछे बुद्धि पे। कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम ही तो कह रहे थे हमको माया दिखलाओ। वो तो उन्होंने प्रश्न किया था भगवान से, दिखला दिया। कैसी लगी माया? माया दिखाओ। तो पता है नारद जी क्या बोले कि हे कृष्ण दोबारा कभी माया मत दिखाना। हे कृष्ण दोबारा कभी माया मत दिखाना। ओम शांति शांति शांति।